ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था. वी शैल प्रोसीड फर्दर. आगे सैम क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. वो चार्ली के स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट को कहता है दिस हैबिट प्रोवाइड्स यू अ टेम्पररी रिलीफ. रिफ्यूज वर्ड मैंने आपको कीवर्ड्स में बताया. रिफ्यूज मीन्स टू टेक शेल्टर. थोड़ी देर के लिए जो हम कहते हैं ना, चिंता उसको भूल जाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है. टेम्परेरी रिलीफ मिलता है उसको, क्षणिक आराम मिलता है, थोड़े समय का आराम मिलता है. जैसे कि कभी कभी जब हम बहुत टेंस्ड होते हैं, वरीड होते हैं या थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है. कुछ लोग रीडिंग करते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ स्पोर्ट्स करते हैं. तो वो सारी चीज़ें क्या करती है, थोड़ी देर के लिए उनका एक मूड चेंज करती है, उनको रिफ़्रेशमेंट देती हैं. वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रिलीफ मिलता है अपने वरीज से. ठीक है. तो चार्ली सेम कहता है चार्ली से कि ये जो है ना सब, ये तुम्हारा स्टैम्प कलेक्शन भी, ये तुम्हें एक टेम्परेरी रिलीफ देता है तुम्हारी, क्योंकि तुम इस दुनिया से फेड अप हो, इससे परेशान हो. ठीक है. रियलिटी. वेल मे बी. चार्ली को कहता है हो सकता है जो तुम कह रहे हो वो सच हो, लेकिन वो आगे ये भी कहता है बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज. लेकिन वो कह रहा है सैम, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट माई ग्रैंडफादर ऑल्सो यूज टू डू स्टैम्प कलेक्शन, बट उनको तो किसी भी तरह के रिफ्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं थी. ठीक है. कोई कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे, लेकिन उनको किसी भी तरह के रिफ्यूज़ की, यानी किसी भी तरह के बचाव की ज़रूरत नहीं थी. क्यों नहीं थी? थिंग्स वर प्रिटी एंड नाइस एंड पीसफुल. क्योंकि उनके ज़माने में ये दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, इतनी चिंताओं से भरी हुई नहीं थी. उनके ज़माने में चीज़ें बड़ी ही प्यारी होती थी और पीसफुल, शांत प्रिय होती थी. शांति थी. जो कहते हैं ना आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, वो उनके टाइम में नहीं थी. तो वो अपने आप को प्रोटेस्ट कर रहा है कि अगर तुम कहते हो स्टैम्प कलेक्शन ये सब रिफ्लेक्ट करता है, तो मेरे ग्रैंडफादर भी तो करते थे. इन हिज डेज, उनके ज़माने में चीज़ें शांत थी. फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. उसने कहा मैंने जो कुछ भी उनसे सुना, वो मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने अपना स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट कर दिया. इट इज़ नाइस कलेक्शन टू. और वो कहता है हमारा जो नाइस ये जो स्टैम्प कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है. ब्लॉक्स ऑफ फोर्स. उसने कहा हमारे पास कई सारे टिकट्स, कई सारे जो स्टैम्प्स हैं वो 4 के ग्रुप में है. पेयर तो नहीं, उसको हम ग्रुप ही कहेंगे. उसने कहा मेरे ग्रैंडफादर और हम इतना क्रेजी हैं स्टैम्प कलेक्शन को लेके कि जब भी कोई टिकट इशू होता है तो हम उसको एक सिंगल पीस नहीं खरीदते, हम उसके 4 टिकट्स खरीदते और उनको चारों के ग्रुप में पेस्ट करते हैं, जैसा कि आपने कई बार देखा भी होगा. ऑफ पर्टिकुलर एवरी यूएस इशू. यूएस इशू मीन्स जितने भी स्टैम्प इशू हुए हैं उन सबके उनके पास 4-4 ब्लॉक्स हैं, 4-4 स्टैम्प्स हैं. फर्स्ट डे कवर, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट डे कवर्स मैंने आपको समरी में भी बताया था, दोबारा भी बता रही हूँ, सुन लीजिए. क्या होता है कि जब भी कोई स्टैम्प किसी कंट्री में इशू होता है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो मार्केट जाते हैं, उस स्टैम्प को परचेस करते हैं और एक ब्लैंक एनवलप के ऊपर उसको पेस्ट करते हैं. और उसमें वो एक एम्प्टी लेटर लिखते हैं, पेपर रखते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिखते नहीं है. देन दे गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड गेट दैट पर्टिकुलर लेटर पोस्टेड टू देयर सेल्फ एड्रेस. उसको अपने ही एड्रेस पर पोस्ट करवा लेते हैं. व्हेन जब वो उसको पोस्ट करवाते हैं तो क्या होता है, पोस्ट मास्टर उसके ऊपर एनवेलप के ऊपर स्टैंप लगाता है, मोहर लगाता है. वो वेरीफाई करता है, वो डेट की स्टैंप होती है. जिस दिन भी आप लेटर को पोस्ट ऑफिस में सबमिट करते हो ना, अगर पोस्ट ऑफिस जाके आप करते हो तो वो उस दिन उस डेट की स्टैंप उसके ऊपर लग जाती है. तो चार्ली कहता है कि जो मतलब जो स्टैंप लग जाती है वो एक प्रूफ हो जाता है कि ये पर्टिकुलर इसी डेट पर इशू हुई थी स्टैंप, उसी दिन उस एनवलप के ऊपर वो लगाई गई. और जब वो एनवलप वापस स्टैम्प कलेक्टर के घर आता है तो वो उसको प्रिजर्व करके रख लेता है एक प्रूफ की तरह कि मैंने ये स्टैम्प उसी दिन खरीदी और उसी दिन इसको अपने एड्रेस पर पोस्ट करा लिया जिस दिन ये इशू हुई. और वो जो एनवलप होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है स्टैम्प कलेक्टर्स के लिए. जितने ज़्यादा उनके पास ऐसे फर्स्ट डे कवर्स होते हैं उतना ही अच्छा उनका कलेक्शन माना जाता है. तो
चार्ली कह रहा है कि उनका स्टैम्प कलेक्शन बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स हैं और ब्लॉक्स ऑफ फोर्स में उनके पास काफ़ी सारे टिकट्स हैं, यानी स्टैम्प्स हैं, एंड सो ऑन, ऐसा ही उसने बोला। उसने आगे और भी एक एग्जांपल दिया, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। जब सैम ने हैरी को कहा कि स्टैम्प कलेक्शन क्रेजी हैबिट है, तो चार्ली ने कहा कि केवल मैं और मेरे ग्रैंडफादर ही नहीं बल्कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, वो भी इसके लिए क्रेजी थे। तो हाउ कैन यू से दैट स्टैम्प कलेक्शन shows insanity, immaturity, escapism? Because Roosevelt, American president, he was not a escapist. He is a man of determination who know to face the circumstances, who know to take the right judgment. तो वो इस बात से सैम की बात को कट कर देता है। आगे क्या कहता है, anyway here's what happened at Grand Central now। अब देखिए, अब वही हुआ, अभी तक मतलब जो मैंने आपको बताया इस स्टोरी में इंसिडेंट एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में नहीं है, कुछ ब्रेक होता है, कुछ कहते कहते कुछ स्टार्ट हो गया। अभी तक जो ये है, चार्ले बता रहा था अपने और सैम के बीच की बातचीत, अब एकदम से उसने स्टार्ट कर दिया उसके साथ क्या हुआ एट दैट पर्टिकुलर नाइट एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ही स्टार्टेड डिपिक्टिंग ऑल दैट इवेंट। उसने क्या कहा, एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड ग्रैंड सेंट्रल नाउ, here I'm gonna tell you what had happened with me at the Grand Central Station that night. One night last summer में मतलब एक साल इस बात को हो चुका है, लास्ट समर्स में एक रात उसके साथ क्या हुआ, I worked late at the office. Charlie said that night I worked till late in my office. I was in hurry to get uptown to my apartment, and because it was late, so I was in a hurry to reach my home as soon as possible because his home और his apartments were situated uptown. अपटाउन थे मतलब शहर के बाहर उसका अपार्टमेंट था। So what happened? So I decided to take subway from the Grand Central because it's faster than bus. So to reach his apartment as fast as soon, Charlie decided to take a subway. Subway I have already told you in summary वीडियो, सबवे मीन्स लोकल ट्रेन। तो चार्ली ने डिसाइड करा कि दिस टाइम ही विल गो बाय लोकल ट्रेन्स विच ही कैन गेट फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज ट्रेन्स आर फास्टर देन बस। तो उसने ट्रेन से जाने का फैसला किया बस की बजाय। ठीक है, देन व्हाट हैपन, चार्ली ने इतना तो क्लियर कर दिया कि उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाना था अपना ट्रेन को कैच करने के लिए। देन व्हाट हैपेंड, नाउ I don't know why this should have happened to me। अब चार्ली यहाँ अपना हेल्पलेसनेस बता रहा है। चार्ली कह रहा है मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ मेरे ही साथ क्यों हुआ। वो नहीं जानता कि उसके साथ ऐसा स्ट्रेंज इवेंट, what is the reason behind happening this strange event with him। He says I am just an ordinary guy named Charlie, 31 year old। Correct? Just like other people, I'm also an ordinary man. My name is Charlie and I'm just 31-year-old. But I don't know why this strange thing had happened with me. And I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat. And Charlie is also saying that that night I was wearing common clothes which the people of my time used to wear। वो उसने पहना हुआ था गैबर्डियन सूट। गैबर्डियन सूट मीन्स लॉन्ग कोट विच रीचेस डाउन योर नीज, जो आपके नीज के घुटनों के नीचे तक जाता है ना, लॉन्ग कोट मोस्टली देखा डिटेक्टिव पहनते हैं वही। तो उसने कहा मैंने उस रात गैबर्डियन सूट पहना हुआ था जो एक कॉमन आउटफिट है उसके टाइम का, एंड स्ट्रॉ हैट, और एक हैट लगा रखा था जो कैसा स्ट्रॉ मीन्स जो कहते हैं ना जूट का बना हुआ, विद फैंसी बैंड, और उसके हेड पर एक सुंदर सा रिबन भी लगा हुआ था फॉर डेकोरेशन। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। और उस रात वो ऐसे कई लोगों के बीच से होकर गुजरा जो उसकी तरह दिखते थे। मीन्स चार्ली सेइंग आई वॉज ऑर्डिनरी मैन and I was dressed up in common clothes also. Moreover, the people who came in my contact that night, they were also common like me.
but he himself doesn't know why, in spite of all this ordinariness, this strange happening took place with him. सब कुछ कॉमन है, फिर उसके साथ ये स्ट्रेंज थिंग क्यों हुई? एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. और चार्ली ये भी कह रहा है सैम से, उस रात में किसी भी चीज़ से बचना नहीं चाह रहा था. मैं किसी भी तरह की टेंशन, वरी या किसी भी तरह के स्केपिज्म की तलाश में नहीं था. मैं उस रात किसी भी तरह बस अपने घर, अपनी वाइफ लुइसा के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड. आगे उसने क्या बोला है? आई थिंक यहाँ तक स्टोरी क्लियर है. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. Now Vanderbilt Avenue means एक्चुअली क्या है, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है. उसका एक गेट नहीं है, उसके कई गेट हैं एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए. तो चार्ली कह रहा है उस रात वो ग्रैंड सेंट्रल के वेंडरबिल्ट एवेन्यू जो गेट है वहाँ से उसके अंदर एंटर करता है and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. And after entering into the Grand Central Station, he went downstairs. जो levels थे वो नीचे थे बेसमेंट में. पहले वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, फिर वो मतलब एक स्टोरी जो थी स्टेयर्स को उसने डिसेंड करा, उनसे उतरा और वो ग्रैंड सेंट्रल के फर्स्ट लेवल पर पहुंचा जहाँ की जो ट्रेन्स होती थी वो 20th सेंचुरी की, मीन्स मॉडर्न एंड वेल टेक्निक्ड जो होती है ना, वो ट्रेन्स वहाँ पर मिलती थी फर्स्ट लेवल पर. लेकिन क्या हुआ, उसकी ट्रेन वहाँ से ही हैड मिस्ड हिज ट्रेन. देन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हिज टाइम व्हाट ही डिड, देन आई वॉक डाउन another flight to the second level as he already missed his train, so he hurriedly went down into the another section of the platform, that is the second level of Grand Central Station. एक लेवल वो नीचे जा चुका था, वहाँ ट्रेन मिस हो गई, तो उसने दोबारा सीढ़ियाँ उतरी और दोबारा बेसमेंट में एक और लेवल नीचे गया जहाँ ग्रैंड सेंट्रल का दूसरा रेलवे स्टेशन था, दूसरा लेवल था, where the suburban trains leave from. और ये जो सेकंड लेवल था, यहाँ से सबर्बन मीन्स कहते हैं जो टाउन एरिया, टाउन मतलब जो सिटी में नहीं है जगह, जो सिटी से थोड़ा सा बाहर लोकेटेड एरियाज होते उनको कहते हैं सबर्बन एरियाज. तो जो सेकंड लेवल था वहाँ से टाउन एरियाज के लिए ट्रेन्स चलती थी और वो वहाँ पहुँचा अपनी ट्रेन को कैच करने के लिए. देन व्हाट हैपेंड, डग्ड इनटू एन आर्च doorway heading for the subway. चार्ली बता रहा है कि वहाँ पर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ा. सेकंड लेवल पर जब वो पहुँचा तो वहाँ पर जाने के लिए वो डग्ड वर्ड मैंने आपको कीवर्ड्स में दिया. डग का मतलब होता है सिर झुका के निकलना. सो ही लोअर्ड हिज हेड इनटू एन आर्च डोरवे. एक गोल दरवाज़ा था जो ऊपर से गोल था, वो इतना नीचे था कि अगर चार्ली अपना सिर नहीं झुकाता तो वो टकरा जाता. तो वो उस नीचे गोल दरवाजे से अपना सिर झुकाकर आगे बढ़ा डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, जहाँ से वो सबवे यानी लोकल ट्रेन को पकड़ने के लिए जा रहा था. एंड गॉट लॉस्ट. दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी. ठीक है, चार्ली कह रहा है वो सिर झुकाकर जैसे ही आर्च डोरवे से सेकंड लेवल के लिए सबवेज लोकल ट्रेन को पकड़ने के लिए जाता है, एकदम से ही गॉट लॉस्ट. ऑल ऑफ अ सडन वो अपना रास्ता खो देता है. ही मिस्ड हिज वे, ही लॉस्ट हिज वे. और फिर क्या होता है, दैट्स इजी टू डू. चार्ली से इफ आई हैव गॉट लॉस्ट इट इज़ नॉट अ स्ट्रेंज थिंग बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग टू डू. ये बहुत आसानी से हो जाता है बिकॉज ग्रैंड सेंट्रल इज़ अ वेरी बिग स्टेशन. वहाँ के बहुत सारे डोरवेज हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्टेयर्स हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, बहुत सारे टनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं. तो वहाँ ये खोना वोना, ये जैसे हमारे यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कहते हैं ना, बड़े वहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ भी बहुत जल्दी हम लोग खोते हैं. तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर भी सेंट्रल स्टेशन में
खोना एक मामूली बात है, कोई भी आसानी से खो जाता है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड ऑफ टाइम्स। चार्ली कह रहा है, इट इज़ नॉट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस with this station. I have visited this station hundred of times earlier also. पहले भी वो कई बार यहाँ आया है. But I am always bumping. But I am always bumping into new doorways, stairs and corridors. लेकिन but Charlie is saying this station is such a big place that I have visited this place hundred of times, but even then every time I dashed, मैं टकरा जाता हूँ किसमें, इन न्यू डोरवेज, नए नए रास्ते उसको मिल जाते हैं, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, उसको नए नए वरांडास, कॉरिडोर्स, स्टेयर्स मिल जाती हैं हर बार जब वो यहाँ आता है। आगे वो कुछ एक्सपीरियंस भी अपने शेयर कर रहा है। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। वो बता रहा है कि एक बार उसके साथ ऐसा हुआ कि वो एक टनल में एंटर करता है और वहाँ एंटर करने के बाद वो एक होटल है, रूजवेल्ट होटल, जो ग्रैंड सेंट्रल से लगभग 1 मील की दूरी पर है, 1 माइल अवे है। एंड he came out of the tunnel in the lobby of that hotel. वो जब उस टनल में घुसा तो वो टनल उस रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाकर खुलता है, जो वहाँ से कम 1 मील की दूरी पर है। वो कह रहा है ऐसा वहाँ होता ही रहता है, वहाँ इतने टनल से कौन सा रास्ता कहाँ जाके निकलेगा, नो वन कैन एक्सपेक्ट एंड एक्सप्लेन। Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. Now Charlie is saying not only once but another time when he went to the Grand Central Railway Station, that time what happened with me? He again entered into a tunnel and that tunnel ends, कहाँ पर एंड होती है, ऑफिस बिल्डिंग, एक ऐसी ऑफिस बिल्डिंग के बाहर एंड होती है या खुलती है वो जाके टनल, जो 46 स्ट्रीट, एक उसकी मतलब जो वो प्लेस का नाम है 46 स्ट्रीट जो था न्यूयॉर्क का, उस जगह पर जाकर वो खुलती है जहाँ पर एक ऑफिस बिल्डिंग थी 3 ब्लॉक्स अवे। और ये जो ऑफिस बिल्डिंग थी 46 स्ट्रीट पर जो बनी हुई थी, ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हो जैसे हम कहते हैं 3 गली दूर था या 3 मोहल्ले दूर था। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ये जो ऑफिस बिल्डिंग थी ये 3 गलियां दूर थी, 3 ब्लॉक्स अवे थी, और एक बार वो ऐसे भी गुम हो गया इनमें और वहाँ निकला। तो वो चार्ली सेइंग दैट मीन्स गेटिंग लॉस्ट at the Grand Central Railway Station is not a big thing. It can happen to anyone at any time.